अस्सलाम वालेकुम गाइज़, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज़ मी हेरा फिरोज़ और आप लोगों का मेरे चैनल पे बहुत ज़्यादा वेलकम है। तो आज के व्लॉग की स्टार्टिंग हो रही थी कार से। तो हम लोग निकल चुके थे घर से और इतनी जल्दी में जाना हुआ कि कोई व्लॉग शूट करने का टाइम नहीं मिला। घर से फटाफट से तैयार हुए और हम लोग निकल गए। यहाँ पर हम लोग रुके थे कोपरगंज में, जो घंटाघर की तरफ पड़ता है कोपरगंज। तो कुली बाज़ार, वहाँ से हम लोगों को लेना था अपनी कज़न सिस्टर को, जिसको आप सब जानते हैं, जिसका नाम है चांदनी। तो और हम लोगों को जाना था अपनी अप्पी के घर, जो मेरी सोनोप्पी हैं, मेरी पुप्पी की बेटी हैं वो। तो हम लोग को उनके घर जाना था क्योंकि उनकी थोड़ी सी तबीयत नहीं ठीक थी, उनको देखने जाना था हम लोगों को। और जो है वो जा रही हैं हज पे, तो इस वजह से और हम लोग गए थे। फिर यहाँ पर देखिए चांदनी आ गई है और चांदनी के दोनों बच्चे आ गए हैं और यहाँ पर चांदनी भी बैठ चुकी है। A few moments later. तो अब हम लोग पहुँच गए हैं सोनोप्पी के घर। यहाँ पर हम लोग सब लोग बातें कर रहे थे सोनोप्पी से बैठ के। और फिर थोड़ी देर के बाद यहाँ पर सोनोप्पी ने नाश्ता लगा दिया और फालतू में इतनी जहमत करती मेरी बहनें। और यहाँ पर सब लोग बातें कर रहे थे। और यहाँ पर हुमैद, इसको भी सब आप जानते हैं, मेरा बेटा है, मेरा भांजा है। तो ये कहता मेरी मत बनाइए आंटी। हमने कहा तो क्या हुआ, इतने प्यारे लग रहे हो। कह रहे नहीं बनाइए। मैंने कहा नहीं, अब तो ज़रूर बनाएंगे, जो मना करता है उसकी ज़रूर बनाई जाती है। तो मैं यहाँ पर अपनी भी ले रही थी क्योंकि मैंने अपनी कोई क्लिप नहीं ली थी। और यहाँ पर मैं इन लोगों से पूछ रही थी कि मेरी ठीक आ रही है। फिर यहाँ पर नाश्ता वगैरह करने के बाद यहाँ पर थोड़ी सी गपशप चल रही थी। फिर हम लोग को जाना था बाज़ार कुछ काम से। जैसे कि मैंने बताया मेरी अप्पी हज पे जा रही, तो हमें उनका कुछ काम था। तो फिर यहाँ हम लोग अनस भाई की शॉप पहुँच गए और अनस भाई की शॉप पे इतनी अच्छी लेसेस थी, तो वो आप देख चुके हैं मेरे व्लॉग में। और फिर यहाँ पर जो है ये जो चादर की शॉप है, इनके वहाँ से हम लोगों को चादर लेनी थी सिंगल बेड की, तो वो हम लोगों ने लिया इनके वहाँ से। The next day. तो गाइज़ अब हो गया था नेक्स्ट डे और मुझे जाना था शादी में। तो यहाँ हम लोग गए थे चमनगंज हीना मैरिज हॉल। ये मेरी बड़ी वाली मामी है और ये मेरी मम्मा, जो कि बहुत ब्यूटीफुल लग रही थी और मैं भी ब्यूटीफुल लग रही थी गाइज़। और यहाँ पर आ गई थी मेरी आनी। तो आनी सबसे मिल रही थी टहल के, सबसे सब अपने रिलेटिव्स थे। मतलब मम्मा लोग के ददियाल की तरफ शादी थी, तो हम लोग वहाँ पर गए थे। और फिर हो गया था टाइम, मामा जी ने बोला कि चलो तुम लोग खाना खा लो। तो फिर हम लोग आ गए थे खाना खाने। और यहाँ पर देखिए हम लोग सब लोग खाना खा रहे हैं। तो आइए आप लोग भी बिस्मिल्लाह कीजिए। देखिए मैंने सोचा क्लिप्स आप लोगों के साथ शेयर कर देती हूँ। पीछे मामा जी हैं मेरे, ब्लैक शर्ट वाले, और ये इफ्ज़ा है मेरी। और यहाँ पर मुझे एक ये चीज़ अच्छी दिखी कि ये MAF कंपनी वालों ने मतलब एक निकाला है कि जो गरीब लड़कियों की शादी होती है वो सारा सामान ले लें और वो इंस्टॉलमेंट पे भी आई थिंक दे सकते हैं पैसे। तो ये चीज़ बहुत अच्छी थी गाइज़। हाय गाइज़, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। तो मैं गई थी आज एक शादी में हमारे रिलेटिव के वहाँ, मतलब मेरी मम्मा की चच्ची के वहाँ शादी में। और अभी मैं आ गई हूँ लौट के। अभी बज रहा है इस टाइम 1:30 और मैं अपने बच्चों के लिए फीडर गर्म कर रही हूँ। और अभी जा रही हूँ मेकअप धोऊंगी। देखिए इतना फ्लॉलेस मेकअप है कि कुछ छूट नहीं रहा है। देखिए हैंड में कुछ भी नहीं आ रहा है। और ये देखिए मैं कितना ड्रैग कर रही हूँ, कितना ड्रैग प्रूफ वाटर प्रूफ मेकअप है। इतनी ज़्यादा गर्मी है, जब भी कुछ भी हाथ में नहीं आ रहा है। जस्ट लुक एट माई हैंड्स। तो बहुत अच्छा मेकअप मैंने किया था। अब जो भी लोग कह रहे हैं ट्यूटोरियल्स के लिए, तो मैं जल्द सारे ट्यूटोरियल्स लाने वाली हूँ। सो स्टे ट्यून फॉर दैट। अब पक्का ट्यूटोरियल्स आने वाले हैं और सारे लुक्स का ट्यूटोरियल मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। और मुझे बताइएगा ये मेकअप लुक आप लोगों को कैसा लग रहा है। तो 1 बाय 1 करके मैं ट्यूटोरियल्स ज़रूर शेयर करूँगी। तो अभी मैं जा रही हूँ सोने और सुबह किसी को स्कूल भेजना है। फिर मॉर्निंग से सारे रूटीन्स आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो मिलते हैं मॉर्निंग में। अस्सलाम वालेकुम गाइज़। तो मैंने जैसे कि आप सबसे प्रॉमिस किया था कि मैं मॉर्निंग के रूटीन्स शेयर करूँगी, बट नहीं कर पाई। तो बहुत हेक्टिक डे था, मतलब कल का बहुत थकान हो गई थी गर्मी की वजह से। और रात में जो सोए तो फिर बहुत अच्छी वाली नींद आई और थोड़ी सी
तबीयत भी डाउन हो गई थी और आज फ्राइडे, तो मैंने सोचा कि चलो क्यों ना मैं आज जो व्लॉग शेयर कर रही हूँ उसमें साथ ही साथ Q&A भी कर लेती हूँ, क्योंकि आप लोग के काफ़ी क्वेश्चंस भी हैं रिलेटेड टू माय व्लॉग्स और रिलेटेड टू जो भी मैं शॉपिंग करती हूँ वो। तो मैंने सोचा चलो आज मैं थोड़ा सा आप लोगों के साथ Q&A शेयर करती हूँ, तो सारे क्वेश्चंस के आप लोगों को आंसर भी मिल जाएंगे। और अपने फ़ोन से शूट नहीं कर रही हूँ, आज मैं मम्मा के फ़ोन से शूट कर रही हूँ, क्योंकि मुझे Q&A के आंसर्स देने हैं आप लोगों को, तो इसलिए। तो सबसे पहला क्वेश्चन है जो मुझे पूछा है इंजा ने, जो भी मैंने अभी व्लॉग डाला है बेकनगंज वाला जो अनस भाई की शॉप वाला, तो उसमें मुझसे इंजा ने पूछा है, इंजा 7211 ने बेकनगंज पर कहाँ पास है। तो बेकनगंज जैसे ही आप अगर बाबा स्वीट की तरफ से जाएंगे तो आप जैसे ही पहली जो रेल की पटरी वाली जो मोड़ आती है, जैसे ही वहाँ से आप एंटर करेंगे तो जो एक दो नकाब की जो शॉप्स पड़ती हैं, उसके बाद जो लेस की दुकान है उस पर नहीं जाना, उसके सेकंड वाली जो लेस की शॉप है आपको वहाँ पर जाना है। आमने सामने दो शॉप हैं, एक वाली शॉप पे आप जाइएगा, जो मतलब जो दो नकाब की शॉप है उसके बाद जो आप जाएंगे तो आमने सामने दो लेस की शॉप है। मतलब है तो वहाँ पे अगल बगल काफ़ी शॉप्स, लेकिन अनस भाई आप वहाँ किसी से भी पूछ लेंगे, अनस भाई वाली मतलब अनस भाई की लेस शॉप जो है उनके वहाँ पर जाना है तो आपको कोई भी बता देगा वहाँ पर। और सेम हिरा मरियम ने अगेन एक और क्वेश्चन पूछा था मुझसे कि मम्मी के हाथ की सिवाई इन डिटेल समझा दीजिएगा, भूलिएगा नहीं। जी मैं बिल्कुल भी नहीं भूलूंगी और इंशाल्लाह। देखिए सिवाई तो बहुत रेयर ख़ास ओकेजन्स पे ही बनती है, तो मैं मम्मा ने उस पर ईद पे बनाई थी, तो मैंने मम्मा को बोल दिया है, आपका मैंने क्वेश्चन उन तक की पहुंचा दिया है, और मम्मा बोल रही थी ठीक है मैं मतलब सामान मंगा लूँगी और फिर आपके साथ ज़रूर से ज़रूर शेयर करेंगे हम लोग रेसिपी। और दूसरा क्वेश्चन है हिरा मरियम 8835, उन्होंने मुझसे पूछा है आपने ये बच्चों की सैंडल कहाँ से ली जो व्लॉग स्टेटस पर है। मतलब जो मैंने रमज़ान वाला जो हदिया वाला व्लॉग डाला था तो उसमें जो मैंने मिकाइल की सैंडल दिखाई थी उनको मे भी बहुत पसंद आई हो, तो उन्होंने मुझसे पूछा है। तो ये वैसे मैं उनको बता चुकी हूँ, लेकिन हर चीज़ मतलब लिख के नहीं बता सकते हैं एग्जैक्ट, तो क्या मतलब तो मैंने सोचा Q&A करके आप लोगों के क्वेश्चंस के जवाब दे देते हैं। तो वो सैंडल मैंने किड्स लाउंज से ली थी। किड्स लाउंज लोकेटेड है लाल बंगले में, और क्या कहते हैं लाल बंगले में लोकेटेड है N2 रोड पे, जो गुरुद्वारे वाली रोड है उस पे, वहाँ से जब आएंगे आप तो वो N2 रोड कहलाता है, और आपको वहाँ पर किड्स लाउंज मिल जाएगा। और आप इंस्टाग्राम पेज भी उनका चेकआउट कर सकते हैं इसी नेम से किड्स लाउंज करके। तो और सेम सैंडल अगर आपको लेनी है तो आप चमनगंज में जो अजमेरी की मतलब अजमेरी चौराहे से जो सामने जो पी रोड वाला रास्ता जाता है वहाँ पर एक है 3 डॉट्स शॉप है। सेम सैंडल आपको वहाँ पर भी मिल जाएगी, तो आप चाहें तो विज़िट कर सकते हैं। और सेम फिर हिरा मरियम जी ने पूछा है कि ये सूट आपने कहाँ से लिया जो मैंने ईद में सूट पहना था। तो मैंने जो सूट लिया था वो मैंने नवीन मार्केट से लिया था, जो शॉप है आई थिंक किन्स करके है, लेडीज़ गारमेंट करके, उनके वहाँ से मैंने लिया था। और वैसे मैं हर तरफ से लेती हूँ, मैं लाल बंगले से भी लेती हूँ और मैं नवीन से भी लेती हूँ, पी रोड से भी लेती हूँ और बेगमगंज से भी लेती हूँ। तो मतलब ऐसे कैसे बताऊँ कि कहाँ से लिया, और मतलब मोस्टली मैं हर जगह से शॉपिंग करती हूँ, कोई ऐसी पर्टिकुलर प्लेस नहीं है कि मैं हमेशा वहीं से ही शॉपिंग करती हूँ। और जो आपने सेम जो मुझसे जो मैंने मांझे में जो सूट पहना था उसका भी आपने मुझसे पूछा था, तो वो सूट मैं लखनऊ से लाई थी जब अभी मेरे खाला के बेटे और बेटी की शादी का टाइम था, तो मैं लखनऊ गई थी और मैं वहाँ से वो सूट लेकर आई थी और उसका प्राइस था आई थिंक 1000 रुपीज़, और बहुत
चीप था, बहुत मतलब अफोर्डेबल में था। हिरा, आपने जो मुझसे मेकअप ट्यूटोरियल्स के बारे में पूछा था, आपने पूछा था मेकअप ट्यूटोरियल अभी तक नहीं दिया आपने, कितनी शादी मिस हो गई आपकी, मतलब आपके मेकअप ट्यूटोरियल के बिना। तो सो सॉरी फॉर दैट कि आपकी शादियां मिस हो गई, लेकिन कोई बात नहीं, अभी आगे और सीज़न आएगा। और मतलब मेकअप ट्यूटोरियल्स इसलिए नहीं आ पा रहे हैं क्योंकि मेरी बहन अभी घर पे है नहीं, क्योंकि मतलब थोड़ा सा सेटिंग में और सेटअप लगाने में थोड़ा सा टाइम लगता है उसमें, तो बहन नहीं है मेरी घर पे फॉर हेल्पिंग, तो इस वजह से ट्यूटोरियल्स थोड़े से डिले हो रहे हैं। लेकिन मैं आपसे प्रॉमिस करती हूँ कि आपको ये ट्यूटोरियल्स, मेकअप ट्यूटोरियल्स ज़रूर से ज़रूर मिलेंगे, तो आप बिल्कुल भी निराश नहीं होइए और प्लीज़ कोऑपरेट विद मी और ऐसे ही मुझे प्यार देते रहिए, मेरी वीडियोस को सपोर्ट कीजिए। और आप जैसे ही जेन्युइन सब्सक्राइबर्स की मुझे ज़रूरत है। सो थैंक यू फॉर योर कंसर्न। तो मैं ज़रूर से ज़रूर आपको शेयर करूँगी। तो या और इसके बाद भी बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स हैं, जैसे कि मलिक जी ने बोला है माशाल्लाह नाइस ब्लॉग, थैंक यू। और एक एवरीडे वाइब्स हैं, उन्होंने बोला है न्यू सब्सक्राइबर, थैंक यू। और हिरा, आपने पूछा था कि मैंने अपने बेटे का बैग कहाँ से लिया था और उसकी प्राइस भी आपने पूछी थी। तो मैंने अपने बेटे का बैग उसका मैंने मेस्टर्न रोड से लिया था, जो बीच वाला मंदिर से आप थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे, मेस्टर्न रोड में थोड़ा सा बीच वाले मंदिर से थोड़ा सा, ज़्यादा आगे नहीं जाना, बस थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे तो आप जो मरकज़ है, मरकज़ के बगल में एक जूस वाले अंकल लगाते हैं, उनके जस्ट सामने वाली जो गली है उसमें अंदर थोड़ा सा आप चलेंगे, बस पहली या दूसरी शॉप है, तो मैंने वहाँ से लिया था और उसका प्राइस था 600 रुपीज़। उन्होंने बताया तो 1400 था, लेकिन आपकी बारगेनिंग स्किल अच्छी होनी चाहिए ताकि आप उसको अफोर्डेबल में ला पाएँ। तो मेरी तो अच्छी है तो मैं उसको 600 में ले आई थी और मैं 600 का अपने बेटे का बैग लाई थी। नबिया अहमद 1515 उन्होंने बोला है माशाल्लाह बहुत अच्छा हॉल, सोफ़ा और सोफ़ा कलर है। सो थैंक यू फॉर अप्रिशिएटिंग। बहुत खुशी हुई कि आप लोगों को मेरा मतलब चीज़ें पसंद आ रही हैं, सो थैंक यू। और अगेन नबिया अहमद जी ने बोला है कि मिकाइल इज़ टू क्यूट माशाल्लाह, थैंक यू। यस, वो बहुत ज़्यादा क्यूट है माशाल्लाह से, और हमारे घर की जान भी है सबकी। और हुरैन मिस्कत ने बोला है वेरी नाइस डियर, अल्लाह खुश रखे, थैंक यू। अल्लाह आपको भी खुश रखे, आपको भी बहुत सारी अपनी नेमतों से नवाजे। और अतिया असद जी ने भी बोला है वेरी नाइस, स्टे कनेक्टेड डियर। तो या गाइस, आज के लिए बस इतना, और आई होप जो मुझे ज़रूरी क्वेश्चंस लगे और आई होप मैंने उन सब के जवाब दे दिए होंगे। और आप लोग ऐसे अच्छे अच्छे क्वेश्चंस पूछिए और मैं आप लोगों को उसके आंसर्स दूंगी। तो बस या दिस इज़ इट, और अब आज के लिए बस इतना ही, और फिर मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में। और बस ऐसे ही आप लोग अपना सपोर्ट दीजिए, ऐसे ही अपना प्यार दीजिए ताकि मैं और आगे जाऊं और आप लोगों के लिए ऐसे ही अच्छे अच्छे व्लॉग्स लाऊं। तो बहुत चीज़ें जो दिखा पाती हूँ वही दिखाती हूँ, कोशिश करती हूँ अच्छे व्लॉग्स हों, आप लोग बोर ना हो। तो बस यही है, और फिर मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़, बाय बाय।